अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 85 और टॉपिक है हमारा बूलियन अलजबरा। लेकिन बूलियन अलजबरा तो है टॉपिक, लेकिन इसमें हम दो एलिमेंट या दो वैल्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे और उन दो एलिमेंट्स पर दो तरह के ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म होंगे। एक प्लस होगा ऑपरेशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा और एक प्लस होगा। ये दो ऑपरेशंस होंगे जो कोई से भी दो वेरिएबल्स पर परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी पेज नंबर 85 पर एक एंड और ऑपरेशंस दिए हुए हैं। इसमें देखिए ऑपरेशन ऑफ एंड को हम डॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है, स्विच ए, स्विच बी एंड बल्ब, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक सर्किट बनाया था उसमें ये स्विचेस की बात हो रही है। ये वही सीरीज़ की बात हो रही है कि अगर एंड प्रीवियस लेक्चर को आप ज़रा गौर से देखें, उसमें मैंने ये सारी बात बताई हुई है कि अगर एक स्विच आपका ऑफ होगा दूसरा भी ऑफ होगा तो डेफिनेटली बल्ब ऑफ होगा। ठीक है, फिर स्विच ऑफ होगा या उसमें से कोई एक स्विच ऑन हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगी। आपकी बुक पे सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर ये आपके एंड ऑपरेशन का सर्किट है। इसमें ये स्विच ए है, ठीक है, ये स्विच बी है। अगर ये ऑफ होगा ये भी ऑफ होगा तो बल्ब ऑफ रहेगा। अगर ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, ये ऑफ होने की वजह से नेक्स्ट मूव नहीं करेगा, इसलिए बल्ब ऑन नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये ऑफ हो जाएगा तो करंट यहाँ से ही आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था एंड ऑपरेशन का टेबल, जिसमें आपके पास बल्ब ऑफ उस कंडीशन में होगा या तो दोनों ऑफ होंगे या उनमें से कोई एक भी ऑफ हो। लेकिन ऑन कब होगा, जब आपके पास दोनों ऑन होंगे। ये था एंड का। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास है प्लस, यानी जिसको और हम कहते हैं, और प्लस, और को प्लस से डोनेट किया जाता है। और इसमें क्या होगा, बल्ब ऑन किस कंडीशन पर होगा, या तो दोनों ऑन होंगे या फिर उनमें से कोई एक भी ऑन हो जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, वो हमने ये एक्चुअली पैरेलल सर्किट होता है, ये सीरीज सर्किट होता है। सीरीज में आपके पास सारे स्विचेस ऑन होने चाहिए, पैरेलल में आपके पास एक भी ऑन हो जाए तो बल्ब ऑन हो जाता है। ये जो है ये सर्किट जो है वो डॉट को रिप्रेजेंट करता है और ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है बूलियन अलजबरा, जिसमें आपके पास कुछ लॉज हैं। जैसे बूलियन अलजबरा में आपके पास सबसे पहले जो एक लॉ आता है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, बोथ ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव विच मीन्स दैट इफ ए एंड बी आर टू वेरिएबल्स, अगर आपके पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं तो इनके ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, आपके पास ए प्लस बी, अगर ये दो वैल्यूज़ आपस इन दोनों पर और ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो रिवर्स में आंसर आएगा वो बी प्लस ए आएगा। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। या फिर अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो उसमें डॉट यूज़ होता है और डॉट में ए और बी दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ए डॉट बी अगर आप लें तो उसका आंसर आपके पास बी डॉट ए आ जाए तो हम कहते हैं कि इस पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपके पास दो तरह के ऑपरेशन होंगे, एक ऑपरेशन आपका है और ऑपरेशन, एक ऑपरेशन आपका है एंड ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेशन को हम लोग प्लस से डोनेट करते हैं और एंड ऑपरेशन को हम डॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन। ये आप लोगों ने ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल की जो है वो 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर यूज़ होगा। वो किस तरह से होगा, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। ठीक है, अब ये होगा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी।
यानी ब्रैकेट्स के चेंज करने से आपकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये स्टेटमेंट इस टाइप की है तो ये इसके इक्वल है, यानी इससे सोल्व होने वाला आंसर और इससे सोल्व होने वाला आंसर बोथ आर इक्वल। तो ये आपका था एसोसिएटिव लॉ, यानी ब्रैकेट्स के चेंज करने से आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेटर, और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर क्या होगा, ए डॉट इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे। इसमें होगा क्या कि डॉट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर प्लस, यानी जो डॉट है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्लस जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉट में। तो ये हम किस तरह से लिखते हैं, ए डॉट इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब ये डॉट जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से होगा, ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास है डॉट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस। अब हम देख लेते हैं प्लस ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डॉट, वो कैसे होगा, ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, प्लस ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डॉट, तो कैसे होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी ये वाली टर्म डॉट ए प्लस सी। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यानी डॉट ओवर पॉजिटिव साइन यानी एडिशन, और एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डॉट। नेक्स्ट हमने करना है आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी एक्चुअली होती है कि अगर कोई ऐसा नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और उस एक्चुअल नंबर पर कोई इफ़ेक्ट ना हो तो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी है। कौन सा नंबर, लेट्स सपोज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ तो इसमें क्या होगा, एक्स आपके पास सपोज एक वेरिएबल है, कोई ऐसा नंबर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी कि उस नंबर के मल्टीप्लाई करने से इस वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स मीन कि जो नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक्स डॉट, अब एक ही ऐसा नंबर है, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डॉट। ठीक है, 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट। और अगर हम एडिशन की बात करें, एक्स, मुझे एक ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड करना है जिससे एक्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर एक ही नंबर है, अगर मैं इसमें 0 को ऐड कर दूँ, ठीक है, 0 को ऐड करूँ तो आपके एक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स ही रहेगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 है। यानी एडिशन में 0 ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं करता, और मल्टीप्लिकेशन में 1 ऐसा नंबर है जो एक्स पर या किसी भी दूसरे नंबर पर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो दूसरे नंबर पर इफेक्ट नहीं करते वो आपके क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स 0 0 हो जाएगा, अगर मैं एक्स में 1 प्लस कर दूँ तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट्स मीन कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट होता है कि अगर सपोज मैं कोई वेरिएबल है एक्स, उसका मैं कम्प्लीमेंट लेना चाह रही हूँ तो एक्स बार के इक्वल होगा। ठीक है, यानी एक्स का कम्प्लीमेंट किसको शो करता है, एक्स बार को। और इसमें आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। एक्स में अगर सिंपल एक्स में उसी के कम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया जाए तो आंसर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, और अगर एक्स
को x के कम्प्लीमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ आपने याद रखने हैं। ये नेक्स्ट आपके रूल्स जो हम अप्लाई करेंगे या थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये यूज़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं ऑपरेशन। आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशंस को। अगर आपके पास एंड ऑपरेशन है, ठीक है स्टूडेंट, तो एंड ऑपरेशन को किस तरह से हम लोग उसका टेबल बनाएंगे। सपोज आपके पास एक वेरिएबल x है, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, अगर आपने एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करें, x डॉट वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, आपने इसकी वैल्यूज़ कैसे लेनी है। x की वैल्यू दो वेरिएबल्स में x की वैल्यू 4 वैल्यूज़ होंगी, 4 वैल्यूज़ होंगी। उन वैल्यूज़ को लेने का मेथड क्या होगा, x में सबसे पहले आपने 2 ज़ीरोज़ लेने हैं, 2 1s लेने हैं। ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल्स होंगे और 4 वैल्यूज़ होंगी हर वेरिएबल की। उसके बाद y की वैल्यू आपने कैसे लेनी है, 0 1 0 1, यानी इसका 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 में से 1 माइनस करें आपके पास 1 आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से 1 0 1 0 1। ठीक है, ये आपने 5th चैप्टर में भी ऐसी मैंने एक टेबल आपको बताया था, वो भी इसी तरह ही था। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को 0 से मल्टीप्लाई करें, x डॉट वाई आपके पास 0 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एंड ऑपरेशन ऑन और ऑफ के फॉर्म में पढ़ा था। 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 आपका ट्रू को या ऑन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी दोनों स्विचेस 0 होंगे मतलब ऑफ होंगे तो रिजल्ट ऑफ आएगा, एक भी स्विच ऑफ होगा तो रिजल्ट ऑफ आएगा। ठीक है, और दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। यानी यहाँ 1 और 0 जो है वो ट्रू और फॉल्स या ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में हमने टेबल कैसे बनाना है ये है। ठीक है, उसके बाद हम और का टेबल देख लेते हैं। उसमें भी आपके पास सपोज 2 वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है, और आपने और ऑपरेशन यूज़ करना है। इट्स मीन कि आप x को प्लस कर रहे हैं y में, तो इनकी वैल्यूज़ लेने का मेथड वही है। दो वेरिएबल्स हैं तो डेफिनेटली 4 वैल्यूज़ होंगी एक वेरिएबल की, 0 0 1 1 0 1 0 1। इसको ऐड करें, 0 में 0 ऐड करें आपके पास 0 आता है, 1 में 0 ऐड करें 1 आता है, 0 में 1 ऐड करें 1 आता है, 1 में 1 ऐड करें तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सर्किट की बात करें हैं जो कि ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये और जो है ये भी उसी बिहाफ पे बनाया गया है जो हमने ऑन और ऑफ बल्ब वाला सर्किट देखा था वो। यहाँ तक आपका जो है आज का काम।